हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट टेक क्लासेस। तो अब देखते हैं हम लोग चैप्टर मैट्रिसेस का 20th क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो में, जो कि आपका आया हुआ है 2019 6 नंबर में आया हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके 6 मार्क्स कन्फर्म हो। मतलब कि ये कहने का है कि अगर आप जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ PYQs, अगर आप वो कर लेते हो NCERT करने के बाद अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हो तो गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी इसी कॉन्सेप्ट से हट के सवाल आ जाए। जितने भी हो सकता है, जितने भी सेट हैं, मैं सब मैंने खंगाल करके सभी क्वेश्चंस को मैं जो है वीडियो के जरिए आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इस चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बार बार वही सवाल आते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करो। 3 इक्वेशन दे दी जाती हैं, पूछा जाता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ किसकी मदद से, मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, बस यही सवाल आते हैं। क्या करना होता है पता होगा, मैट्रिक्स मेथड होता क्या है। ऐसे क्वेश्चन मैं 2-3 बार करवा चुका हूँ आपको। और ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड के बारे में जानते हैं, पता ही होगा, नहीं पता होगा आपको अगर। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। क्या बातों का ध्यान रखते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 3 मैट्रिक्स मानते हैं। पहली मैट्रिक्स हम लोगों ने मान ली है, सपोज कर लो पी, लेट पी। एक 3x3 ऑर्डर की क्या होती है एक मैट्रिक्स हम लोगों ने मान ली पी। होती क्या है वो? होती आपकी ये है कि पहले आप कॉलम में क्या कीजिए, जो इक्वेशंस गिवन है 3, उनमें जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हैं उनको आप फर्स्ट कॉलम में लगाइए, सेकंड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ वाई लगाइए, थर्ड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ जेड लगाइए। तो लगाते हैं भाई, तो क्या आपका है 2 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 1 है। यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट 2, इसका 3, इसका 1, तीनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट लिख लिए। सेकंड में आओ, लेकिन साइन के साथ में लेना है हमको। यहाँ पर 3 नहीं लेंगे, -3 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे। फिर नेक्स्ट में आओ 5 -4 विद साइन लेंगे, विद साइन -2 लेंगे। ठीक है भाई, ये हमारे पास हम लोगों ने मान लिया एक पी मैट्रिक्स। अब क्या मानते हैं हम लोग? एक बी मैट्रिक्स मानते हैं। वो क्या होती है? एक कोलमनर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? एक कोलमनर मैट्रिक्स होती है। कोलमनर का मतलब क्या होता है कि 1 कॉलम मैट्रिक्स, उसमें एक ही कॉलम होता है, रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉलमनर मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने बी मान्य है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो तीनों इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट गिवन होते हैं यहाँ पे ये इनको एक कॉलम में लगा लेते हैं। तो 13 हो गया भाई जी, -2 हो गया, -2 हो गया। और एक थर्ड मैट्रिक्स मानते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स। उसमें जो हमारे क्या बने, उसमें जो हमारे कोएफिशिएंट जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उनकी भी एक कॉलमनर मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड को भी कॉलम में सजा लेते हैं। तो ये 3 मैट्रिक्स हम लोगों ने मान ली। ठीक है, अब हमको पता होगा कि क्या होता है, आइडेंटिटी कह लो या फॉर्मूला कह लो। क्या होता है कि पी एक्स, यहाँ पर देखो पी एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका बी होता है, और x इक्वल टू क्या होता है पी इनवर्स ऑफ बी। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो हमको अगर x y z की वैल्यू निकालनी है तो हमको चाहिए, सबसे पहले हमको निकालना है पी इनवर्स, और उसके बाद हम बिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी से हम लोग x y z की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हमारा काम पहले क्या रहेगा, पी इनवर्स निकालने का काम रहेगा। ठीक है, तो पी इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? पी इनवर्स इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 1/det इंटू में एडजॉइंट ऑफ पी कर लो, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो डेट पी निकालो, डेट पी क्या है भाई, यहाँ पर देखो 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 -2 इंटू 2 -4 और +4, -4 +4 तो 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, यहाँ माइनस का ऑलरेडी है, तो +3 हो जाएगा। इंटू में यहाँ पर आओ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 इंटू -2 इंटू 3 -6 +4, -6 +4 कितना होगा आपका, -6 माइनस का 6, ठीक है, और प्लस का 4,
माइनस का 2 बचेगा, फिर प्लस में आपका ये क्या आपका है 5, 5 लिख लो यहाँ पर 5 ब्रैकेट, ये गया ये गया ये गया ये गया, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, 3 माइनस 2 1। इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये तो हो जाएगा 0 माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का 6 प्लस का 5, तो बचेगा कितना 6 माइनस का 5, सॉरी 6 माइनस 6 प्लस का 5 कितना हो जाएगा आपको, -1 बचेगा। बिल्कुल सही है। फिर आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ पी निकालने की कोशिश करेंगे। एडजॉइंट ऑफ पी कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ पी, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हम लोग माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट से कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स किसके कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, पी के कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, और उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स पी की क्या करते हैं लोग सब ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारे पार्ट्स एडजॉइंट ऑफ पी निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वी हैव टू फाइंड माइनर मैट्रिक्स, we have to find we have to find the elements of minor matrix of, we have to find the एलिमेंट्स कह लो या मैट्रिक्स कह लो, बात एक ही है, एलिमेंट्स ऑफ माइनर मैट्रिक्स। जब एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे तो मैट्रिक्स भी निकल के आ जाएगा। माइनर मैट्रिक्स किससे का भाई, माइनर मैट्रिक्स ऑफ पी का, तो M11 निकालो फटाफट से भाई। तो M11 पता होना चाहिए आपका, M11 यही होता है 0, M12 क्या होता है, ये -2 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। M13 क्या होता है, ठीक है 1 होता है। अब निकालते हैं M21 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये आपका ये रहेगा, ये है, इसको इसका रो उड़ा दो, इसका कॉलम उड़ा दो, इसका रो उड़ा दो, ये गया ये गया। तो -2 इंटू -3 -2 इंटू -3 6 माइनस 5 इज 1। फिर M22 यहाँ पर देखो ये गया, तो -2 इंटू 2 -4 और माइनस का 5 माइनस का 9, -4 -5 माइनस का 9। फिर यहाँ पर आओ M23 निकाल लो भाई, M23 देखो ये गया, तो 1 इंटू 2 और प्लस में 3 5, 2 + 3 5, M31 निकाल लो फटाफट से, M31 देखो यहाँ पर ये आपका है 1, इसका कॉलम उड़ा दिया, इसका रो उड़ा दिया, तो माइनस का 4 इंटू -3 12 माइनस का 10, 12 माइनस का 10 इज 2। फिर M32 निकाल लो, M32 तो यहाँ पर देखो ये गया, ये है आपका है, ये इसका कॉलम उड़ा दिया, इसका रो उड़ा दिया, ये गया -4 इंटू 2 -8 और माइनस में 15 -8, ठीक है 4 टू द 8, फिर माइनस का 15 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 23 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। तो माइनस का 23, फिर इसके बाद यहाँ पर आओ M33 लास्ट, देख ये आपका है, इसका कॉलम उड़ा दो, इसका रो उड़ा दो, तो 2 इंटू 2 4 और प्लस में आपका 3 इंटू 3 9, ठीक है 9 4 13 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गए क्या, एलिमेंट्स ऑफ माइनर मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, कोफैक्टर मैट्रिक्स के भी एलिमेंट्स लगे हाथ निकाल लेते हैं। तो C11 निकाल लो भाई, कैसे निकालेंगे, इसके जो आपकी इंडेक्स दिख रही है यहाँ पर, इंडेक्स इनको जोड़ोगे, अगर इसको जोड़ने के बाद अगर इवन आता है तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, और अगर ओड आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं भी 0 लिखा हुआ है तो वो एज इट इज रहेगा, पता है 0 का पता ही नहीं है। C12 इसको जोड़ के देखो, 1 + 2 3 क्या है, एक ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर C13 ये आपका देखो 1 + 3 4 इवन है, कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर C21 क्या है, ऑड है, चेंज हो जाएगा। C22 इवन है, नो चेंज। फिर इसके बाद C23 चेंज हो जाएगा, ऑड है, ठीक है। C31
इवन है, नो चेंज, ठीक है। C32 चेंज हो जाएगा, ओड है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। फिर C33 इवन है, नो चेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, ये हमारे पास निकल के आ गए भाई क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, किसकी, पी की। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसकी, पी की निकाल लेते हैं भाई यहीं पर। तो 0 2 1, ठीक, -1 -9 -5 2 23 13, चेक कर लो फिर से एक बार, मिला लो। 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 40, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका पी का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका क्या कर लेंगे हम लोग, ट्रांसपोज, यहाँ पर बता देता हूँ आपको मैं, ट्रांसपोज लेकर के यहाँ पर देखो, यहीं पर देखो, बगल में देखो, यहीं पर देखो, सी पी ट्रांसपोज मतलब कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ पी का ट्रांसपोज। यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स पी है, इसका ट्रांसपोज ले ले रहे हैं। क्या करते हैं ट्रांसपोज में हम लोग, रो को कॉलम में करते हैं, रो को कॉलम में करते हैं। तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, हमारे पास निकल के आएगा एडजॉइंट ऑफ पी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 2 1, इसको कॉलम में ले आओ, 0 2 1, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम को, सॉरी सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ले आओ, -1 -9 -5, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ले आओ, 2 23 13 2 23 13, ठीक है, 2 23 13। एक बार जो ये आपका M13 इसको चेक कर लो फटाफट से, ये होगा 2 2 4 3 9 4 + 9 9 4 13, ठीक ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ पी, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग ए इनवर्स, क्या निकाल लेंगे हम लोग, ए इनवर्स निकालेंगे, सॉरी ए इनवर्स नहीं, पी इनवर्स निकालेंगे। तो पी इनवर्स भी हम निकाल देते हैं यहीं पर। पी इनवर्स क्या हो जाएगा, पी इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी। पी डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या आपका -1 है, तो माइनस का जो माइनस साइन जो होगा वो आपका एडजॉइंट ऑफ पी से मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास पी इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो करवा दो मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आप कोई भी स्केलर से अगर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हो तो वो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, कि ये नहीं कि एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई करती है। ऐसा होता है डिटर्मिनेंट में, किसमें होता है ऐसा, डिटर्मिनेंट में होता है कि एक स्केलर जो होता है वो एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, या उसमें कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 0 1 -2 -2 9 -23, ठीक है, 1 सॉरी -1 5 -13, चेक करो फिर से एक बार, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया जी, पी इनवर्स निकल के आ गया, पी इनवर्स निकल के आ गया। पहले इतना नोट कर लो आप पर्स। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, इस फॉर्मूले इस आइडेंटिटी में पी इनवर्स की वैल्यू रखते हैं। तो रख दी हम लोगों ने वैल्यू इसकी, जहाँ पर हम लोगों ने ये रख दिया, बी क्या है उसको रख दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू भी रख देते हैं, एक्स वाई जेड जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हम लोगों ने रख दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 × 13 0, 1 × -2 -2 -2 × -2 प्लस का 4 रहेगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। -2 × -2 + 4, ठीक है, ओके, क्लियर सब भैया। फिर उसके बाद सेकंड रो कॉलम पे, एक ही कॉलम है, तो -2 × 13 -26, फिर 9 2 18 -18, फिर प्लस में आपका रहेगा 46, ठीक है, हाँ सही है भाई, सही है। फिर आप किधर आओ, -13 -10, ठीक है, फिर +26, चेक कर लो भाई, -13 10 26, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 - 2
2। अब इसको देखो, 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 1 कैरी, 3 2 44 प्लस में 46 कितना बचेगा, 46 माइनस 44 2 बचेगा, 2 बचेगा, बिल्कुल सही 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ, माइनस का 26 सॉरी माइनस का 23 प्लस का 26, तो यहाँ पर 26 माइनस का 23 3 बचेगा। ठीक है, 26 माइनस का 23 3 बचेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमको पता है कि जब दो मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 2 के बराबर होगी, y की वैल्यू भी 2 के बराबर होगी, z की वैल्यू 3 की बराबर होगी। अगर इसको चेक करना आपको कि अगर ये हमारे पास जो x y z की वैल्यू सही आई कि गलत आई है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इन इक्वेशंस में डाल के देख लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में डाल के देखें हम लोग, ये 2 इंटू 2 इंटू एक्स यहाँ पर क्या है 2 है तो 4, फिर माइनस में 3 इंटू 2, ठीक, फिर प्लस में 5 इंटू में 3, तो 4 माइनस में 6 माइनस टू प्लस में 15, तो 15 माइनस 2 13। पहला तो आपका सही आ गया। दूसरे में आओ तो 3 इंटू 2 6 और 6 और 2 इंटू में 2 4 और माइनस में 4 इंटू में 3 माइनस का 12, 6 4 10 माइनस का 2, ये भी सही आ गया, ये भी सही है। फिर थर्ड में आओ तो 2 और प्लस में आपका 2 माइनस में 6, तो यहाँ पर भी -2 आ गई, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि जो सोल्यूशन आया वो सही है या गलत है। तो ये एकदम सही सोल्यूशन है। तो ये आपका पूरे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको देख लो एक बार। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।